वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स से लेकर कॉन्क्रीट रियलिटीज तक। हम अक्सर ज्योमेट्री को बस टेक्स्ट बुक के उन ड्राई इक्वेशंस तक ही लिमिटेड समझते हैं, राइट? बट सीरियसली रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज हम इन्हीं सर्कल्स को डिकोड करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली मैथ से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में। लेट्स गेट इनटू इट। So first up, why exactly is the universe completely obsessed with the circle? I mean, have you ever actually stopped and wondered about that? प्रकृति में, नेचर में, आप जहां भी देखो हर जगह सर्कल्स ही सर्कल्स हैं। बट वाई? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये सिर्फ पेपर पे लिखे नंबर्स और इक्वेशंस नहीं है यार, इट्स लिटरली द वेरी डिजाइन ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। सोचा है अर्ली ह्यूमंस ने जब पहली बार अपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व किया होगा तो क्या देखा होगा? उन्हें ये ज्योमेट्री एक नेचुरल स्टेट में मिली। जैसे बारिश की बूंदें जब पानी पर गिरती हैं, राइट, तो वो ब्यूटीफुल कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं। एक पेड़ का क्रॉस सेक्शन देख लो, किसी सनफ्लावर का कोर या फिर अपना मून, लिटरली सब कुछ इनहेरेंटली सर्कुलर है। इसे प्योर मैथमेटिक्स में हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और ध्यान से देखो ये कितना परफेक्ट है। आप इस शेप को सेंटर से किसी भी एंगल से रोटेट करो, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, कोई चेंज नहीं। और इस कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री ने ही ना एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा से सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। ओके, अब थोड़ा मैथमेटिकली डाइव इन करते हैं। एक टर्म है ज्योमेट्री में लोकस। लोकस का सिंपली मतलब होता है द सेट ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। तो उस हिसाब से अगर सोचें तो एक सर्कल एग्जैक्टली क्या है? वेल, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स जो एक सेंट्रल पॉइंट से एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। नाउ अगर ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग रही है तो इसका एक बड़ा ही मजेदार रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचो। एक डॉग को एक पैग यानी एक खूंटे से एक फिक्स रोप के साथ बांध दो। जब वो डॉग उस रोप को टाइटली स्ट्रेच करके पूरा घूमेगा ना, तो जो प्रिसाइज बाउंड्री बनेगी, पैम, दैट इज योर परफेक्ट सर्कल। यहां वो रोप की लेंथ एग्जैक्टली आपका रेडियस है और वो फिक्स्ड पैग आपका सेंटर। मेक सेंस? मूविंग ऑन, अब हम इस सर्कल के बेसिक इंटरनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। द नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट इज अ कॉर्ड। टेक्निकली देखा जाए तो अ कॉर्ड इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। बट अब इसका रियल वर्ल्ड मतलब समझते हैं। जस्ट इमेजिन एक कंप्लीटली सर्कुलर पॉन्ड है और आपको उसके एक पॉइंट से चलकर एग्जैक्टली दूसरे पॉइंट तक जाना है विदाउट स्टेपिंग आउट। अगर आप एक बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज बनाते हो उस पॉइंट के ऊपर, प्रॉपरली कनेक्टिंग दोज टू पॉइंट्स ऑन द एज, तो वो ब्रिज एग्जैक्टली एक कॉर्ड है। इट्स दैट सिंपल। और हां, अगर गलती से वो ब्रिज बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए तो वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड बन जाएगी, जिसे हम सब बचपन से डायमीटर कहते आते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अ सीरियसली फैसिनेटिंग जियोमेट्रिक रिडल नाउ। Can you draw a circle passing through any 3 distinct points? थोड़ा सोचो इसके बारे में। अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेपर पर कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स प्लॉट करके दे दूं, तो क्या आप एक ऐसा परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो बाउंड्री पर उन तीनों पॉइंट्स को परफेक्टली टच करे? इस सवाल का जवाब बेसिकली आपकी स्पेशल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। सो चलो इसका मैथमेटिकल ट्रूथ रिवील करते हैं। द सरप्राइजिंग आंसर इज यस, बट वेट, देयर इज वन कंडीशन। The points must be non-collinear, यानी अगर वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सिर्फ तभी ये पॉसिबल है। ज्योमेट्री में इस फंडामेंटल रूल को हम थ्योरम 1 कहते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। पहले प्लॉट 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स, फिर उन पॉइंट्स को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करके उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। अब जहां पर ये बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो एग्जैक्ट यूनिक पॉइंट कहलाता है सर्कमसेंटर, और वही सर्कमसेंटर हमारे सर्कल का एग्जैक्ट सेंटर बनेगा। अब आप सोचोगे इसका फायदा क्या है? वेल, इस रूल का एक लिटरली लाइफ सेविंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो साइंटिस्ट एग्जैक्टली 3 अलग अलग साइज्मोग्राफ स्टेशंस का डेटा यूज करते हैं एपिसेंटर लोकेट करने के लिए। वो मैप पर उन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, और बूम, अर्थक्वेक का एग्जैक्ट एपिसेंटर मिल जाता है। इट इज माइंड ब्लोइंग हाउ ज्योमेट्री सेव्स लाइव्स। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि किसी सर्कल के अंदर हर एक रूल परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। For instance, let's look at theorem 4. ये थ्योरम कहती है कि the line joining the center of a circle directly to the midpoint of a chord is always perpendicular to the chord. यानी वहां exactly 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा ही बनेगा। इस चीज को थ्योरेटिकली तो हम आइसोसलीस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस का यूज करके मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी देखें। इमेजिन करो सिविल इंजीनियर्स को एक मैसिव सर्कुलर अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप के अंदर वाटर की एक्चुअल डेप्थ मेजर करनी है। जो पानी का टॉप फ्लैट सरफेस होता है ना, वो उस सर्कुलर पाइप के अंदर एक परफेक्ट कॉर्ड की तरह एक्ट करता है। इंजीनियर्स इसी एग्जैक्ट ज्योमेट्री और इस 90 डिग्री परपेंडिकुलर रूल को अप्लाई करके पाइप में फ्लो हो रहे पानी का लेवल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। नो कॉम्प्लेक्स टूल्स रिक्वायर्ड, जस्ट प्योर ज्योमेट्री।
And honestly, this brilliantly illustrates how shapes combine in the real world. Moving forward, let's talk about concyclic points और cyclic quadrilaterals. देखिए, अगर एग्जैक्टली 4 अलग-अलग पॉइंट्स एक ही सिंगल सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, तो उन्हें हम इफेक्टिवली कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। अब अगर आप इन चारों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, तो जो 4-साइडेड पॉलीगन बनेगा ना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट इमेजिन कटिंग अ परफेक्टली राउंड पिज्जा इनटू एग्जैक्ट सिमेट्रिकल स्लाइसेस बाय प्लेसिंग 4 पॉइंट्स ऑन द क्रस्ट। या फिर थोड़ा लार्जर स्केल पर सोचो, जब टॉप आर्किटेक्ट्स किसी ग्रैंड आर्किटेक्चरल डोम का बेस डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरली इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हीं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स का स्ट्रिक्टली यूज होता है। यह स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को हाई रखता है और सिमेट्रिकल परफेक्शन एंश्योर करता है। और इन्हीं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स की सबसे एलिगेंट, सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है थ्योरम 10 में। द मैथ हियर इज सिंपली ब्यूटिफुल. It states that in a cyclic quadrilateral, the sum of opposite pairs of angles is exactly 180 degrees. बस यही सिंपल सा रूल है। सर्कल पर कोई भी 4 रैंडमली स्पेस्ड पॉइंट्स ले लो, एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ और उसके आमने सामने वाले एंगल्स को मेजर करो, वो दोनों जुड़कर कंप्लीटली, परफेक्टली 180 डिग्रीज ही बनाएंगे। पता है ये मैथमेटिकल रूल नेचर में इतना कंसिस्टेंट और रिलायबल है कि स्पेस सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में अलाइन करने से लेकर एडवांस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक में इस रेशियो का एकदम डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। It's just brilliant. So, to wrap up this fascinating explainer, we can confidently say that humanity basically borrowed the ultimate symmetric shape from nature to build the wheel, the gears, and frankly, our entire modern civilization. आज हमने simple raindrops से start किया, rotational symmetry समझी, और finally, circumcenters और an amazing cyclic theorems को decode किया। हमने क्लियरली देखा कि ज्योमेट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के पन्नों में कैद नहीं है, बल्कि अर्थक्वेक्स ट्रैक करने से लेकर मैसिव स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने तक का फाउंडेशन है। So the next time you look around at the architecture, the nature, or the technology surrounding you today, it really leaves us with one massive, provocative question. Did we simply invent mathematics to understand the universe? Or is the universe itself just one giant, perfect geometric equation waiting to be solved? Think about it. Keep observing, keep learning, and thank you so much for joining me today.